अच्छा, तो यहाँ पर आपके साथ मैं एक चीज़ भी शेयर करने जा रहा हूँ कि आपको मेरे बैकग्राउंड के ऊपर ना एक ट्रेन भी गुज़रती दिखाई दे रही होगी, क्योंकि हमारे गांव के एक कॉर्नर के ऊपर जो वो रेलवे ट्रैक है, तो उस ट्रैक के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट हर आधे घंटे में एक ना एक ट्रेन गुज़रती है। तो कभी टाइम लगा तो मैं आपको अपने उस ट्रैक के बारे में भी विज़िट करवाऊँगा और दिखाऊँगा आपको कि वो ट्रैक कैसा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए ना, तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो रेलवे ट्रैक्स इतने अच्छे नहीं हैं। जैसे कि हम देखते हैं बाहर की कंट्रीज़ हो गई, इंटरनेशनल हो गई, तो वहाँ पर जो ट्रेन्स होती है ना, ट्रेन्स भी अपना एक अलग लेवल होता है और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उनकी बनावट हो गई, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो उनका एक लेवल है, चाहे ट्रेन्स हैं, चाहे उनके ट्रैक्स हैं, चाहे उनकी स्पीड्स हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना कि हमने यहाँ से मुल्तान की तरफ ट्रैवल करना है और मुल्तान यहाँ से आलमोस्ट 350-400 किलोमीटर बन जाता होगा, या उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन अगर मुल्तान ट्रैवल करना है तो हमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, चाहे ट्रेन पे करें चाहे बस के ऊपर सफ़र करें। लेकिन अगर इतना सफ़र किसी इंटरनेशनल कंट्री में करना पड़े और ट्रेन में करना पड़े, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए जो सफ़र रहेगा वो आधे घंटे की भी टाइम स्पेसिंग नहीं है। आधे घंटे में वो इतना ट्रैवल कर लेते होंगे, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन्स अच्छी हैं, उनके ट्रैक्स अच्छे हैं, हाई स्पीड हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमने अपने टाइम को कैसे सेव करना है, कैसे हमने अपने टाइम को यूज़ करना है। उनके लिए जो एक टाइम है वो भी मनी होती है। तो यही चीज़ काश हमारे एरिया में, हमारी कंट्रीज़ में भी आ जाता कि लोगों को एहसास किया जाए, लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे इक़दाम किए जाए जिनसे लोगों को फ़ायदा मिले। तो होप्स हो कि कभी जाके, कुछ सालों में जाके, अगर कुछ ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जिनको एहसास हो जाता है, तो वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसे फ़ैसले कर जाएंगे। तो आपने भी मुझे बताना कि क्या आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, चलते चलते ना मेरे माइंड में एक क्वेश्चन भी है कि क्या इनकम करने के लिए, अर्निंग करने के लिए इंसान के पास किन किन चीज़ों का होना लाजमी है। अब मेरा ये मकसद नहीं है कि पैसा कमाने के लिए चंद लोग ही अहल हो सकते हैं, काबिल हो सकते हैं और वही पैसा कमा सकते हैं। मेरा वो हरगिज़ मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि क्या अगर आपको इनकम कमानी है, कम टाइम में ज़्यादा इनकम कमानी है, तो उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो एक परफेक्ट प्लानिंग जो है वो आपको कम टाइम में ज़्यादा इनकम कमा के दे सकती है। अब प्लानिंग का मकसद क्या है? प्लानिंग का मकसद ये है कि आपको जो है हर एक चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा। आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं, उस अर्निंग के कितना परसेंटेज आप सेव कर रहे हैं, कितना परसेंटेज आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सेव कर रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा सेव कर रहे हैं। आपकी जो वो सेविंग वाली इनकम है वो आपको प्रॉफिट दे रही है, 2x 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना करके प्रॉफिट दे रही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। अगर मैं अपनी बात करूं, इतना टाइम मैंने गुजारा है, तो मैंने सेविंग की है, मैंने थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाया क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो का पोर्टफोलियो भी एक अच्छी ऑप्शन चॉइस हो सकती है अगर तो आप करना चाहें। लेकिन जिन लोगों को क्रिप्टो की नहीं पता क्रिप्टो क्या है एक्चुअल में, तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये एक डिजिटल करेंसी होती है और उसके अंदर जैसे पाकिस्तानी रुपए है, दैन उसके बाद जो है वो हिंदुस्तानी जो उनका भी एक रुपया होता है, और उसके बाद जो है वो बांग्लादेशी टका है। तो इसी तरह जो है वो बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी उनकी अपनी अपनी करेंसी है। इसी तरह डिजिटल करेंसी होती है क्रिप्टो के अंदर, और हर एक करेंसी का अपना एक नाम होता है। तो आप जो है वो, जैसे अभी डॉलर की बात की जाए, पाकिस्तान के जो टाइम टू टाइम चल रहा है, 2000 में डॉलर की प्राइस कुछ और थी और अभी जो है वो डॉलर 2000 में आपका डॉलर एक डॉलर जो है 10-15 रुपए का था, अभी जो है वो डॉलर 270 रुपए का हो चुका है। तो इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी होती है, हर करेंसी की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना लेते हैं, अपनी वो कॉइन्स हैं, उन कॉइन्स को आप परचेज़ करके अपने डिजिटल वैलेट के अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो टाइम के साथ उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है और आपका जो है वो 1 गुना, 10 गुना भी हो सकता है, 20 गुना भी हो सकता है। उसके लिए भी आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि कौन सी कॉइन्स के अंदर आप सेव कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि बिज़नेस कहाँ पर कर रहे हैं, कौन सी जगह पर ज़्यादा अच्छा बिज़नेस आपका चल सकता है।
ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आप ऐसा कोई बिज़नेस कर लेते हैं जो कि आगे जाके कामयाब नहीं होता, तो वो आपका पैसा भी डूब सकता है। तो बिज़नेस करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि आप ये बिज़नेस कर कहाँ पर रहे हैं, किस जगह आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने पैसे को लगा रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। तो पैसा कमाने के लिए प्लानिंग भी ज़रूरी है, पैसा कमाने के लिए आपका जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना वो भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी मदद से ही आप कमा सकते हैं। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, अच्छी जगह सेविंग, अच्छी जगह बिज़नेस नहीं करेंगे, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप 10 साल बाद भी जहाँ आज खड़े हैं वहीं पर ही खड़े होंगे। तो अच्छी प्लानिंग अगर आप करके चलते हैं और टाइम लगाते हैं, पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, पैसा अच्छी जगह सेव करते हैं, तो वो पैसा आपको 10 साल के बाद इतना बना के दे देगा कि 10 साल बाद आप स्टेबल होंगे, आपकी लाइफ स्टेबल चल रही होगी और आप अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। ओके, तो जो मेंबर्स जो मेरे रिलेटिव हैं मुझे जानते हैं, उनको पता होगा कि विलेज लाइफ के अंदर जो है ना वो खेती बाड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और खेती बाड़ी करने के लिए आपके पास जो है ना पानी के रिसोर्स होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पर जो पानी के रिसोर्सेज हैं उनको कवर करने के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जाता है। जनूबी पंजाब के अंदर काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ट्यूबवेल लोग सोलर पैनल से यूज़ करते हैं, और काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अब भी इंजन का यूज़ किया जाता है। और इंजन को यूज़ करने के लिए आपके पास डीज़ल होना चाहिए, फ्यूल एज अ डीज़ल यूज़ होता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मेरे घर के पास ही जो है ना वो चल रहा है ट्यूबवेल और इंजन यूज़ हो रहा है डीज़ल फ्यूल के साथ, तो क्यों ना आपको भी उसके बारे में दिखाऊं कि कैसे एक्चुअली ये इंजन चलते हैं और कैसे पानी का सेटअप बनाया जाता है, कैसे यहाँ पर नाले बनाए जाते हैं ज़मीन को पानी देने के लिए। तो चलते हैं, विज़िट करते हैं। तो ये अभी आ चुका हूँ मैं ट्यूबवेल के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर इसकी बनाई जाती है एक बॉडी और इसको हम तो बोलते हैं खाड़ा। अच्छा, ये बनाई जाती है यहाँ पर, फिर इसके अंदर पानी आता है। कुछ लोग बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आके नहाते हैं और पानी वगैरह का भी यूज़ किया जाता है, कपड़े भी धोए जाते हैं। तो लेडीज़ की तरफ से यहाँ पर कपड़े भी धोते हैं। और उसके बाद अगर मैं दिखाऊँ, ये बैक साइड के ऊपर ना ये नाला है। अच्छा, इस नाले के ज़रिए जो है ना वो मोस्टली यहाँ पर पानी दिया जाता है ज़मीनों को। तो अभी मैं भी थोड़ा सा पानी टेस्ट करता हूँ और फिर इसके बाद वापस घर चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने आके मुंह धोया, काफ़ी फ्रेश फील होता है क्योंकि ज़मीन का फ्रेश पानी होता है जो कि निकलता है। और पानी पीना है, कपड़े धोने हैं, चाहे नहाना भी है तो वो भी यहाँ पर हो जाता है। तो आई होप तो आपको मेरे व्लॉग काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस तरह के व्लॉग आपको अच्छे लगते हैं। मैं अलग अलग टाइप की चीज़ें भी बनाता हूँ, कभी व्लॉग बन जाते हैं, कभी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ। तो काफ़ी चीज़ें जो मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे व्लॉग भी पसंद आते होंगे। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भी टॉपिक के ऊपर व्लॉग आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।